जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक ही गणित में। बच्चों, प्रतिदिन क्लास आप जो है अटेंड करते हैं और मैं प्रतिदिन आपको जो हूँ अगला प्रश्न आपका जो आज हो जाता है उसके अगला प्रश्न ही लेकर आता हूँ बच्चों। और आपके जो कमेंट्स में अभी कुछ बच्चों के प्रश्न पड़े हुए हैं तो मैं उनका भी जवाब देने वाला हूँ, उनका भी जो है सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। समय नहीं मिल पा रहा है तो बच्चों आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा। ऐसा है आप कर भी रहे होंगे, यदि नहीं भी कर रहे हैं, अभी कम कर रहे हैं तो उसे और बढ़ाइएगा, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं और करते भी रहिएगा। और आपका अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर आपका 4 हो चुका था, 3 हो चुका था। 4 का आज हम करने वाले हैं 4 का, ठीक है। तो 4 जो है उसका प्रश्न आप देखिएगा, 2 प्रश्न है उसमें, फर्स्ट और सेकंड। इस टाइप के 2 प्रश्न है तो दोनों को हमें करना है, ठीक है। दोनों करेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न जो है आपका देखिएगा, क्या कह रहा है निम्नलिखित में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित 2 सवाल दिए गए हैं उनका क्षेत्रफल निकाला है। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न आपका है कि संगत लघु वृत्तखंड जो है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। संगत है, लघु है, वृत्तखंड है। देखिए त्रिज्या की संगत, ठीक है, यूं ये है, ठीक है। यहाँ पे आपका केंद्र रहेगा तो यूं आप पे इसे वृत्तखंड पहले करेंगे, ठीक है। अब क्या है, वृत्तखंड तो ये हो गया, ठीक है। त्रिज्या अब इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है इसकी, ठीक है। त्रिज्या इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब भाई देखिए इसमें क्या है, इसे O मानते हैं इसे। अब क्या है, इससे इस रेखा को ये, इससे इस रेखा को ये मिलाता है, ठीक है। अब ये निकालना है आपको, ये वाला दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है? तो आपको ये वाला निकालना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? देखिए ये त्रिज्या खंड हो गया। अब त्रिज्या खंड कहाँ तक है भाई? यहां से चलेंगे और यहां तक जाएंगे, ये पूरा त्रिज्या खंड है। देख रहे हैं ना? दिख रहा है बेटा? सबको दिख रहा होगा। तो त्रिज्या खंड का है ये, ठीक है। अब निकालना आपको सिर्फ इतना है, ये दिख रहा है ना आपको, इतना भाग निकालना है, ठीक है। इतना भाग निकालना है। तो इसके लिए आपका होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अब ये आपका एक त्रिभुज बन गया है, ए और ये वाला बी, दिख रहा है आपको, ठीक है। ए बी ये त्रिभुज है। अब ये पूरा यहाँ तक तो त्रिज्या खंड है। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला बच जाएगा बच्चों, बच जाएगा। सबको समझ में आ गया? ये बच जाएगा आपका। तो इतना ही आपको निकालना है, ठीक है। आपका प्रश्न है संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, ठीक है। तो खंड है इसका, ये जो भाग रहेगा ये वाला, ठीक है, यही है लघु वाला, ठीक है। तो इसका आपको निकाल लेना है। तो पहले हमें दिया रहता है, जो मैं वो लिख लेता हूं, दिया है आपका, दिया है R बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। आपकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। आपकी 10 है वो तो पता ही है आपको, ठीक है। और जो कोण है आपका, इसमें कोण भी तो होता है, ये भी, ये देख लीजिएगा, ये वाला, ये आपका 90 डिग्री का है बच्चों, ठीक है। कितना है आपका? 90 डिग्री का। क्यों है? क्योंकि समकोण की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि वो कह रहा है जीवा जो है, जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। ये जीवा, इस जीवा, ठीक है, ये जीवा है आपकी, ये जीवा एक समकोण आंतरित करती है, एक समकोण बनाती है यहाँ पे। तो उसका समकोण आप समझ गए 90 डिग्री का होता है। तो थीटा का मान यहाँ पे आपको लिख लेना है, यानी कि थीटा का मान आपका 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो आपका हो गया, दिया रहता है, इसमें कोण भी दिया है आपको। अब हमें लिखना है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तखंड का, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं जरा आपको, त्रिभुज का क्षेत्र, ठीक है। इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है, समझिएगा। देखा ना, संगत जो
लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना ही है तो जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है उसमें से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना। ठीक है, इसके लिए आपका ये फार्मूला क्या होता है। अब भाई त्रिज्याखंड का फार्मूला आपको लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे मैं यहाँ से करता हूँ। तो त्रिज्याखंड का फार्मूला आप सबको पता होगा। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब माइनस एसएमएस करना है किसका, त्रिभुज का। किसका करना है, त्रिभुज का आपको घटा देना है। तो इसका होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसके लिए होता है। ठीक है, 1/2 और आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ गए ना आप, यहां तक समझ गए सब लोग। ठीक है, अब क्या करना है, थीटा का मान आपका 90 डिग्री है। देखिएगा जरा, 90/360 करोगे आप। पाई का मान आपको इसमें दे रखा है 3.14 लिख रहा है आपको। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है तभी ये लिख रहा है, वैसे आपको जो है 22/7 लिखना होता है। आर का मान आपको दिया ही रहता है 10 × 10। भाई 10 है ना आपका, माइनस 1/2 आर को 10 × 10 साइन गुने और साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। अब देखिएगा जरा, ये तो पूरा कर जाएगा। 90 का इसमें भाग करोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे आप देखिए 100 का 10 100 हो जाता है ना। 100 का 3.14 में जब गुना करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना ये हट जाएगा और 314 ही हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है ना तो आप करके देखिए। 100 से देखिए इसका गुना करेंगे 100 आएगा ना, और 100 का इससे गुना करेंगे 3.14 से तो 314 ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा, नहीं आता है आपको तो, वैसे तो आप आता होगा आपको। ठीक है, गुने 314 हो जाता है। ठीक है, 1 और माइनस का अब देखिएगा इधर आपका हो जाता है 100। आप देखिएगा बेटा, अब 2 से इसे काट देंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 है कि 50 हो जाता है, 50 एकम 50। और साइन थीटा साइन 90 का जो मान है वो भी 1 ही होता है। कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। अब एक इसका मान और 10 एकम 10 पंजे 50 एकम 50 माइनस 50। ठीक है, ये उधर कीजिएगा। अब क्या है, 314/4। 314 का इसमें गुना करेंगे 1 में, 314 ही आएगा। ठीक है, 4 से इसे भाग करिएगा तो 4 एकम 4। हाँ, यहाँ पे 4 एकम 4 हो गए। अब 4 से काटेंगे, 4 7 28 7 होता है। अब 28 से 31 से 28 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, 34 हो जाएगा। 4 8 32, 2 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 2 के पास 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20 यानी कि 5 आपका आता है। यहाँ पे कितना आ जाता है, 78.5 माइनस 50। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका 78 से 50 घटा देंगे आपको आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ गए ना, आराम से समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो मंजिल की जो आपको तलाश है वो इसी तरीके से मिलेगी। आसानी से सवालों को करते रहिएगा। तभी तो किसी ने कहा है ना कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करते रहिएगा, मंजिल तो मिल ही जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना कि हे मनुष्य, कर्म तेरे बस में है, कर्म फल नहीं। तो कर्म करते रहिएगा, फल की इच्छा मत करिएगा, ये साफ साफ उन्होंने कहा है। तो कर्म करना है, मेरा काम है, आप लोगों का काम है, कर्म करिएगा, फल की इच्छा मत करिएगा। रिजल्ट तो आपका अच्छा आएगा ही यदि आपने ईमानदारी के साथ काम किया है तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, यानी कि जो चौथा प्रश्न है उसका फर्स्ट पार्ट आपने कर चुके हैं अभी यहाँ पे, और जो दूसरा पार्ट है वो आप अभी देखने वाले हैं। तो दूसरा पार्ट वो क्या कह रहा है कि संगत त्रिज्याखंड का दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वही है पूरा, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको फिर से बना देता हूँ। यूं इस तरीके का ये एक चित्र है आपका। अब देखिएगा ये पूरा वही चित्र है, सेम वही वाला है, इधर लगेगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये पूरा काट रहा है, लेकिन इससे जो आपका जीवा है कोई मतलब नहीं है इससे। अब दीर्घ वाला देखिए, ये तो आपका छोटा त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड है ना। अब दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा, दीर्घ वाला, बड़ा वाला। तो दीर्घ कौन सा, ये पूरा दीर्घ है आपका, यहाँ यही तो दीर्घ है ना,
ये पूरा दीर्घ है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। लॉजिक आपने लगा लिया होगा, समझ गए होंगे आप क्या करना है आपको। लॉजिक आपने तो लगा ही लिया होगा, पूरा भरोसा है मुझे आप लोगों पे। क्या है आपको क्या करना है, चलिए तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो पूरा बड़ा है ना वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो वृत्त जो है इसमें आपको पूरा इसमें दो कोण है, एक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, कौन सा है 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब 90 डिग्री का जो आपका कोण है, यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जो दिया है मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका दिया है सबसे पहले आपका दिया क्या है, इसका जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या आपकी है 10 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो कोण क्या है, थीटा क्या है। अब देखिए वैसे तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि सर वो 90 डिग्री है, लेकिन ये नहीं है, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे है 360, ठीक है। 360 माइनस 90 कितना बचता है आपका 0, 16 से 9 7, यानी कि 270 डिग्री, ठीक है। क्योंकि दीर्घ का आपको निकालना, इसका नहीं निकालना है, ये जो दिया गया है इसका नहीं निकालना है, पूरा ये कितना है वो बताना है, इसे छोड़ के ये कितना है, ये बड़ा वाला दीर्घ वाला आपको निकालना है। तो दीर्घ कौन सा, ये तो पूरा दीर्घ है, तो दीर्घ का आपको निकालना है। तो फार्मूला वही लग जाएगा, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान आपको मालूम है 270 बट्टे 360 है, पाई का मान आपको 3.14 लिखना है, गुना 10 गुना 10, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 9 से काटिएगा, 9 3 27, 9 चौके 36, ठीक है, समझ गया। अब आपका क्या है भाई, आपका है ये 10 ढाई के 100। अब 100 का 3.14 में अगर गुना करेंगे आप 100 का, तो 314 आ जाएगा, 314 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ नहीं आता है तो करके जरूर देखिएगा, मैं कहता हूँ ना करके जरूर देखिएगा, ये ध्यान रखना। अगर नहीं आता है तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3/4 गुने 314 हो जाएगा भाई, 314 हो जाएगा। अभी आपने 314 का गुना किया था ना पिछले सवाल में, तो आपका कितना आया था, 4 से अगर भाग करोगे, 4 से भाग करी थी ना आपने, तो 4 से भाग करोगे 4 7 28, और इतना आया था 78.5 आया, ठीक है। तो 78.5 का आप 3 में गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपको 78.5 गुना 3, ये वाला है ना ऊपर, ठीक है। 4 से तो इसे भाग करोगे तो इतना आ जाएगा, इसे काट देते, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 8 24, और एक आपका ये 25 का 5, फिर से यहाँ से 2, तो 3 7 21 और 2 23, और एक यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। आपका यही आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आशा है आप सबको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकते हैं आपके, ये भी आ सकता है, जो फर्स्ट वाला है वो भी आपका आ सकता है। तो आशा है आप सभी लोग आसानी से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आपका परीक्षा आ गई है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको कहना चाहूँ कि रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, रात भर जाग के पढ़ना शुरू करिएगा, क्योंकि किस्मत के सितारों में सितारे तभी चमकते हैं जब नींद अधूरी रहेगी। किस्मत के सितारे जब ही आपको जगमगाते हुए चमकते हुए दिखाई देंगे जब आपकी नींद अधूरी होगी। जब आप सोते होंगे तो सितारे आपको चमकते हुए दिखाई नहीं देंगे, इसलिए रातों में पढ़ना सीखिएगा।